केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह रामनवमी के अवसर पर नालंदा के मुस्तफापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के निर्माण कार्य की आधारशिला रख पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चारण से माहौल भक्तिमय हो गया। आरसीपी सिंह ने देश से प्रेम, भाईचारा और अमन चैन का माहौल कायम रखने की कामना की। इस मौके पर अलग अलग कलाकारों ने कई नायाब भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर हजारों लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया। आरसीपी सिंह के इस नए अंदाज को देखकर हर कोई हैरान था। काम में देखिए, आपको लगता होगा कि हम यहाँ मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, ये सवाल आप लोगों के मन में आता होगा। मेरे पूज्य पिताजी अब नहीं रहे, वो बहुत बड़े शंकर भगवान के पुजारी थे और हमारे घर में पुराना मंदिर था। उनको लगता था कि मैं तो चूँकि बाहर चला गया था सेवा में, तो उनके बाद कोई पूजा पाठ होगा कि नहीं। मेरी माता उनको हमेशा आश्वस्त करती थी कि ऐसा नहीं है, बेटा इस पर ध्यान रखेगा। तो हम लोगों ने पहले शंकर भगवान का मंदिर बनवाया और ये सब स्वतः प्रेरित है। हमारे पिताजी माता जी का जो एक था वो, उसी के बाद हमने यहाँ पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, हनुमान मंदिर जी का निर्माण हुआ है और आज आपने देखा कि हम लोगों ने जिन 3 मंदिरों के निर्माण का कार्यारंभ किया है। टाइम 8 बिहार के लिए नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह रामनवमी के अवसर पर नालंदा के मुस्तफापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के निर्माण कार्य की आधारशिला रख पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चारण से माहौल भक्तिमय हो गया। आरसीपी सिंह ने देश से प्रेम, भाईचारा और अमन चैन का माहौल कायम रखने की कामना की। इस मौके पर अलग अलग कलाकारों ने कई नायाब भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर हजारों लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया। आरसीपी सिंह के इस नए अंदाज को देखकर हर कोई हैरान था। काम में देखिए, आपको लगता होगा कि हम यहाँ मंदिर क्यों बनवा रहे हैं, ये सवाल आप लोगों के मन में आता होगा। मेरे पूज्य पिताजी अब नहीं रहे, वो बहुत बड़े शंकर भगवान के पुजारी थे और हमारे घर में पुराना मंदिर था। उनको लगता था कि मैं तो चूँकि बाहर चला गया था सेवा में, तो उनके बाद कोई पूजा पाठ होगा कि नहीं। मेरी माता उनको हमेशा आश्वस्त करती थी कि ऐसा नहीं है, बेटा इस पर ध्यान रखेगा। तो हम लोगों ने पहले शंकर भगवान का मंदिर बनवाया और ये सब स्वतः प्रेरित है। हमारे पिताजी माता जी का जो एक था वो, उसी के बाद हमने यहाँ पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, हनुमान मंदिर जी का निर्माण हुआ है और आज आपने देखा कि हम लोगों ने जिन 3 मंदिरों के निर्माण का कार्यारंभ किया है। टाइम 8 बिहार के लिए नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट।